फॉल एनिमे 2024 शुरू हो चुका है और समर एनिमे 2024 ठीक ठाक ही निकला। I mean, don't get me wrong, there were some good heavy hitters like Oshinoko Season 2, Shoshimin series, Kengen Ashura Season 2 Part 2, Beliefs Samurai और Vistoria। इसका नाम ले सकता हूँ क्या? So overall, summer anime season was lukewarm at best। लेकिन फॉल एनिमे 2024 की बात ही कुछ अलग है क्योंकि सबसे कड़क माल तो इसी सीजन रिलीज हो रहा है। सो इस वीडियो में I'll try to tell you about the anime that you should look out for and which is worth your time। क्योंकि इस सीजन भी 50+ एनिमे एयर हो रहे हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेन लिस्ट पे बढ़ने से पहले फटाफट सीक्वल्स को निपटा लेते हैं, जैसे कि रेज़ेरो सीजन 3 जिसे मैं फाइनली एंजॉय करने लगा हूँ आफ्टर सीजन 1 एंड 2। Yeah, I'm one of those guys who just don't get the appeal of rezero। Then bleach 1000 year blood war arc का पार्ट 3 जिसे सभी लोग बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं and saying things like this is peak। I mean, don't get me wrong, पहले 2 एपिसोड काफी अच्छे थे बट अबाउट 9 की रेटिंग ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मूविंग ऑन टू आरिफुरेता सीजन 3। इसे कोई देखने वाला है क्या यार? मैं देखूंगा अगर टाइम मिला तो। Hey, SLF is back with the season 2, which I'm definitely gonna watch till the end. Next is Gun Gale Online season 2, which is going good so far, जो 6 साल के बाद आ रहा है। I mean, कुछ ज्यादा टाइम नहीं ले लिया। AOT सीजन 1 और 2 में भी 4 साल का डिफरेंस था, right? Bleach fans? Moving on to bluelock with its PPT season 2। यार थोड़ा तो एफर्ट डालो एनिमेशन में। नेक्स्ट इज danmachi, which is also returning with its season 5। मुझे नहीं पता सीजन 5 सीजन 4 को कैसे सरपास करेगा क्योंकि सीजन 4 इज वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ danmachi so far। Guess I'll just have to trust the author then। सेरे गेंसुकी का भी सीजन 2 एयर हो रहा है और अप्रेजल स्किल इसेकाई इज आल्सो बैक विद इस सीजन 2। मुझे इसका पहला सीजन बहुत अच्छा लगा, सो कीप एन आई ऑन इट। ये गुड इसेकाईज में से एक है। And yes, Blue Exorcist and Kamunoha Shiron is also returning। लेकिन मैं जिस सीक्वल्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है rurounikenshin सीजन 2 जो क्योटो डिस्टर्बेंस आर्क कवर करने वाला है, which is considered to be the one of the greatest story arcs ever told। Then MF Ghost का सीजन 2 जो इनिशियल डी का सीक्वल है। इसका पहला सीजन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था एंड आई एम पॉजिटिव कि ये ट्रेंड इसका सीजन 2 भी फॉलो करेगा क्योंकि पहले 3 एपिसोड से तो यही लग रहा है। एंड फाइनली नात्सुमे's बुक ऑफ फ्रेंड्स इज ऑल्सो बैक विद सीजन 7। मैं इस एनिमे का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था एंड आई एम डेफिनेटली गोना वॉच दिस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये तो रही सीक्वल्स के बाद, अब बात करते हैं न्यू एनिमेस की और इसकी शुरुआत करते हैं ड्रैगन बॉल दाइमा से। लुक, आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ ड्रैगन बॉल लाइक आई यूज्ड टू बी बैक इन द डेज, बट दिस वाज द लास्ट प्रोजेक्ट तोरियामा सेंसेई वर्कड ऑन, तो इस एनिमे को देखना तो बनता ही है। एंड जजिंग फ्रॉम द फर्स्ट 2 एपिसोड्स आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। एनिमे की प्रोडक्शन क्वालिटी इज रियली ग्रेट और बूसागा के री एनिमेटेड सीन्स को देखने में भी बहुत मजा आया। और जब तक डीबीएस का नेक्स्ट सीजन नहीं आता तब तक डायमा और स्पार्किंग जीरो से ही काम चला लो। dandadan, You'll see this anime everywhere। और कौन ही होगा जो इस एनिमे के बारे में बात नहीं कर रहा? और जब ये न्यूज आई थी कि साइंस आरू इज गोना वर्क ऑन द एनिमे प्रोजेक्ट ऑफ dandadan, I was like, पहले 3 एपिसोड तो एब्सोल्यूट बैंगर थे और एनिमे का कलर पैलेट भी बहुत यूनिक है जो साइंस आरू की स्पेशलिटी है। You'll see this in their other projects like Heike Monogatari, Devilman Crybaby, Eizouken, The Tatami Time Machine Blues and also in Ride Your Wave। Well, Creepy Nuts is also back with yet another banger opening, this time with dandadan। ये साल तो Creepy Nuts को ही जाता है। They started the year with Mashle opening too and now ending with dandadan opening Otonoke। और एनिमे का म्यूजिक none other than केंस क्यूशू ने दिया है, so production wise it has everything right going on with it। वैसे इस एनिमे की स्टोरी की शुरुआत एक stupid bet से होती है, then it just runs with the monster of the week formula which leads to build up for the future plot points। uzumaki, मैं जुंजी इटो's uzumaki एडेप्टेशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और पीवी ट्रेलर भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे थे एंड नाउ इट्स फाइनली हियर। डिड इट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस? वेल, द आंसर इज काइंड ऑफ यस फॉर द मोस्ट पार्ट। एपिसोड 1 was great, एनिमे का आर्ट, म्यूजिक और साउंड डिजाइन was top notch, लेकिन it fumbled really hard on एपिसोड 2 जहाँ पे एनिमेशन की क्वालिटी में बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप दिखाई देता है। आर्ट वाइज इट स्टिल लुक गुड बट कैरेक्टर्स के मूवमेंट काफी ऑफ फील होते हैं जो एनिमे के इमर्जन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। वेल, एपिसोड 3 में थोड़ी इंप्रूवमेंट तो दिखाई देती है लेकिन डैमेज वाज ऑलरेडी डन एट दिस पॉइंट। यह एनिमे पहले से बहुत बार डिले हो चुका है तो इसमें प्रोडक्शन इश्यू होने के चांसेस तो पहले से बहुत हाई थे, बट इवन विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स आई स्टिल रिकमेंड दिस एनिमे टू वॉच। आई मीन 4 एपिसोड तो देखने हैं एंड आई थिंक इट विल वर्थ योर टाइम probably।
ब्लू बॉक्स आई वॉज दिस क्लोज टू रीड इट्स मांगा, लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैंने इसकी मांगा रीड नहीं की बिकॉज इसका एनिमे इज गोइंग ऑल इन। आई रियली एंजॉय द फर्स्ट 3 एपिसोड्स, एनिमेशन भी काफी स्मूथ है एंड आई वाज इंस्टेंटली होoked। एनिमे की मेन लीड चिनात्सु और इनुमाता का कैरेक्टर डायनामिक भी बहुत अच्छा है, मुझे इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। ये एनिमे स्पोर्ट्स और रोमांस एस्पेक्ट का बैलेंस बहुत ही अच्छे से बनाए रखता है, विच इज द इनक्रेडिबल फीट इन इटसेल्फ। एंड यू कैन क्लियरली सी द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडियो स्टाफ बिहाइंड दिस एनिमे प्रोजेक्ट। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये एनिमे नेटफ्लिक्स जेल में बंद है, which automatically kills all the reach of this anime। इस एनिमे की एक ही सेविंग ग्रेस है कि ये डिज्नी जेल में बंद नहीं है, which is not saying anything much। किमी वा मेदो समा। तो इस एनिमे का प्लॉट कुछ इस तरह है। एक दिन हमारे मेन लीड के घर पर एक मेड आती है काम के सिलसिले में, who later then turns out to be an ex-assassin and one thing leads to other and he end up hiring her for the household works। देखो यार, एनिमे का प्लॉट कतई ओरिजिनल तो नहीं है और ये बेसिकली रिप ऑफ है ऑटोमेटिक मेडन एनिमे की, विद वन की डिफरेंस ऑफ अ क्लमजी मेड assassin। अब इस एनिमे को एज अ टाइम पास तो देख ही सकते हो, who knows, maybe you'll end up having a good time with it। 365 days to the wedding। अगर बात करें वर्क प्लेस रोमांस एनिमे की, then this season we have 365 days to the wedding। This is a wholesome romance anime about two socially introverted co-workers who must protect their secret about their pretend marriage so they can avoid moving to Alaska। Our two leads are in the fake till you make it kind of relationship। So if you are craving up for a good dose of a romance anime, then this might just hit the right spot। Tying the knot with an Amagami sister। तो ये इस सीजन का हैरम एनिमे है। सो हमारे मेल लीड को रहने के लिए जगह चाहिए होती है, सो ही कैन फोकस ऑन हिज स्टडी टू अचीव हिज गोल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर वन डे। फिर उसे पता चलता है अगर उसी श्राइन पे रहना है तो ही हैज टू मैरी वन ऑफ द अमागामी सिस्टर टू टेक ओवर श्राइन एज अ सक्सेसर। ये एक सेम और नॉनसेंसिकल एची हैरम एनिमे है। अगर आपने इसका तीसरा एपिसोड अब तक देख लिया है, देन यू ऑलरेडी नो द एंड गेम ऑफ दिस एनिमे। और हाँ, हैरम एनिमे है तो अननेसेसरीली स्टोरी को खींचना तो बनता है। इवन सो आई रिकमेंड दिस एनिमे टू ऑल द एची हैरम एनिमे लवर्स आउट देयर। ऑर्ब ऑन द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ। सो इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड 15th सेंचुरी पोलैंड टाइमलाइन में एंड इट्स अबाउट द आइडिया ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और उस वक्त जो भी इस आइडिया को प्रपोज करता उसे हेरेटिक्स करार दिया जाता था बाय द चर्च एंड यू नो हाउ मच चर्च लव्स द हेरेटिक्स। It's not based on the true story of heliocentrist like Galileo, nor it tries to be. Rather than it focuses on the theory of heliocentrism itself and about the curiosity of human to know the absolute truth। मैंने इस एनिमे के 3 एपिसोड अब तक देख लिए हैं और जिस पॉइंट पे एपिसोड 3 एंड होता है, I was quite surprised with it। Mecha Uday। I'm really having a good time watching Mecha Uday। एनिमे की ओवरऑल क्वालिटी इज क्वाइट इम्प्रेसिव और मुझे इसकी ओपनिंग भी बहुत कैची लगी। ओपनिंग ऑल्सो हैज ग्रेट विजुअल्स। इसका 2018 में एक ओएन एपिसोड आया था which was quite good in itself and finally इस सीरीज को एक फुल लेंथ 12 एपिसोड एनिमे एडaptation अब जाके मिला है। मैंने इस एनिमे के अब तक 3 एपिसोड देखे हैं and I'm really impressed with the battle sequence that this anime have offered। I hope कि एनिमेशन की क्वालिटी stays consistent in the near future also, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका भी हाल ब्लू लॉक पीपीटी सीजन की तरह हो। इस एनिमे को प्रोड्यूस किया है ट्रिस स्टूडियो ने, जिनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ एंड इट रियली लुक्स लाइक दे आर रियली पैशनेट अबाउट दिस एनिमे प्रोजेक्ट। आई थिंक दिस कुड पोटेंशियली टर्न आउट टू बी अ सॉलिड बैटल शोनेन एनिमे, सो कीप दिस एनिमे इन योर रडार। ट्रिलियन गेम, वेल दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस एनिमे सीजन। इसकी स्टोरी लिखी है इनागाकी रिचिरो ने, जिन्होंने इससे पहले डॉक्टर स्टोन पे काम किया था। इस एनिमे की कहानी फोकस करती है द डुओ ऑफ हारू एंड गाकू। हारू एक स्मार्ट कैरिज्मेटिक बुलशीटर है तो गाकू उसके अपोजिट मीक एंड इंट्रोवर्टेड ऑकवर्ड पर्सन है, बट ही इज अ टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद हाई आईटी acumen। This duo then one day decides to team up and create their own company of worth $1 trillion। तो ये बेसिक प्रेमिस है इस एनिमे के प्लॉट का। इस एनिमे में जो बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेटेड स्ट्रेटेजीज दिखाई गई है इस फार फ्रॉम बीइंग रियलिस्टिक एंड परफेक्ट, बट स्टिल एनिमे को देखने में तो मजा आता है। मैंने इसके लाइव एक्शन जे ड्रामा को ऑलरेडी देख लिया था which I really enjoyed, तो मैं क्यूरियस तो था इसके एनिमे को लेकर एंड सो फार दिस इज गोइंग गुड, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। सो हम मेन लिस्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं, बट स्टिल देयर आर सम बोनस एनिमे दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट। इस एनिमे को आप टाइम पास वन टाइम वॉच एनिमे की तरह देख सकते हैं। सो द फर्स्ट बोनस रिकमेंडेशन है द मोस्ट नोटोरियस स्टॉकर। मैं इस एनिमे का पूरा नाम लूंगा क्योंकि बहुत लंबा है। ये एक और एडवेंचर फैंटेसी एनिमे है व्हिच इज नॉट एन इसेकाई बट स्टिल रन्स ऑन द सेम क्लीशे ट्रोप्स।
वेल इसमें एमसी wants to be a greatest seeker but he belongs to class talker जिसे सबसे weakest class consider किया जाता है याडा 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 I mean you get the gist where the story is headed right. Next is Goodbye Dragon Life. This is about the most powerful dragon जिसे gods भी डरते थे. Then the hero kills him and he's reincarnated as a human. Then he tries to live like a normal person yada 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 and of course he is OP as hell. Moving on to Let This Grieving Soul Retire. अगर मुझे इस एनिमे को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना होगा तो इट्स अ चीप वर्जन ऑफ सासुगा इन समाट्रो. With this we comes to an end of bonus anime recommendations. लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले I want to talk about something special. जब मैं इस वीडियो पर काम कर रहा था तब मैंने वन पीस फैन लेटर देखा जो 20 अक्टूबर को ड्रॉप हो गया. And boy, this is something else entirely. इस स्पेशल एपिसोड को डायरेक्ट किया है none other than goddess Megumi Ishitani ने, who is also worked on the storyboard of this special episode. So One Piece fan, just go and watch One Piece fan letter. तो इस वीडियो में इतना ही. आई एम श्योर मैंने बहुत सारे एनिमे मिस कर दिए होंगे क्योंकि हर सीजन 45 to 50 प्लस एनिमे तो रिलीज होते रहते हैं. And it's not humanly possible to watch every anime. खैर आप अपने फेवरेट फॉल एनिमे के बारे में कमेंट्स में लिख देना और अपने रिकमेंडेशन भी लिख के जाना. So I'll see you in the next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा.